नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वेदों में जो है कुछ अश्लील मंत्र बताए जाते हैं। उनको आज हम देखेंगे, उनके जो भाष्यकर्ता हैं, यानी जिन्होंने अर्थ किए संस्कृत से हिंदी में, क्योंकि वेदों की संस्कृत जो है बड़ी क्लिष्ट होती थी। तो प्रारंभ से ही कुछ विद्वान होते रहे जिन्होंने के हिंदी में वेदों के मंत्रों के जो है अर्थ किए। उनमें यास्क और क्या नाम है, निरुक्त और उबट, महीधर, सायण, ये जो है प्रमुख रूप से हुए हैं दोस्तों। और बाद में आकर के जब वेदों का बहुत समर्थन किया आर्य समाजियों ने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने जो है वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौट चलो, इस तरह का जो अपना अभियान चलाया दोस्तों। और उसमें उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, तो उसके आधार पर उन्होंने वेदों की पूरी फिर अपनी तरह से व्याख्या की, यानी उनसे भिन्न व्याख्या की। और उनकी व्याख्याओं को जो है, जो पूर्व में कर चुके थे महीधर, सायण आदि, उनकी जो है व्याख्याओं को उन्होंने अश्लील बता दिया। और उसको जो है अश्लील बताते हुए अपने अर्थ किए, जिनमें उन्हें शील जो है उनको सही ठहराने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आज हम यह देखेंगे कि किस तरह से दयानंद सरस्वती जी ने उनके अर्थ किए और महीधर ने कैसे अर्थ किए। और महीधर के बारे में भी हम बताते हैं कि महीधर कौन थे दोस्तों। और ये बड़ा रोचक विषय है, आप इस विषय को जानिएगा, तो इसको बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े ध्यान से और पूरा वीडियो देखें दोस्तों। कुछ जो है मैं उदाहरण देता हूँ, आपको समझाऊंगा कि यानी वेद का मंत्र क्या है, फिर उसका महीधर ने, जो विद्वान हुए भाष्यकार, उन्होंने क्या अर्थ किया संस्कृत से संस्कृत में और फिर हिंदी में, और फिर दयानंद सरस्वती ने उनका किस तरह से जो है अपना अर्थ किया संस्कृत से संस्कृत और फिर संस्कृत से हिंदी में। तो दोस्तों, ये मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए, उव्वट का काल जो है, उव्वट जो है इसके अर्थ की ये थे संस्कृत से हिंदी में, यानी भाष्यकार थे। उव्वट का काल जो है परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भोज का काल था। जब राजा भोज का यहाँ पर शासन था, परमार वंश के थे उनका, तो उव्वट तब पैदा हुए थे। उव्वट ने तब जो है संस्कृत के इनका अध्ययन किया, वेदों का, और उसका अर्थ किया। भोज का काल 1800 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक रहा। उव्वट भोज के दरबार से संबंधित बताए जाते हैं। इन्होंने भी यजुर्वेद का भाष्य किया। मुगल सम्राट अकबर के समय में महीधर हुए। महीधर ने भी यजुर्वेद का भाष्य किया। दोनों के भाष्य में कोई विशेष अंतर नहीं है, यानी उव्वट के और महीधर के भाष्य एक समान है, यानी इनके अर्थ जो हैं इस मंत्रों के एक समान है। महीधर ने अपने भाष्य के आरंभ में ही लिख दिया है कि भाष्य विलोक्यो वट माधवीयम, अर्थात मैंने सायण, इनसे सायण हुए थे पहले सायणाचार्य, और उव्वट के भाष्यों को देखकर यह भाष्य लिखा है। अतः कहने का मतलब यह है कि उव्वट, महीधर और जो पहले सायण हुए, उन तीनों के जो है भाष्य एक समान है। यजुर्वेद पर सायणाचार्य का भाष्य इस समय नहीं मिलता, पर उव्वट एवं महीधर के भाष्य मिलते हैं। दोनों के भाष्यों में कुछ भी अंतर नहीं है। इससे यह ज्ञात होता है कि सायणाचार्य का भाष्य भी इसी प्रकार का रहा होगा, यानी तीनों के मिलते जुलते हैं। आधुनिक भाष्यकारों में सबसे अगुआ सायणाचार्य ही हैं। आगे हम यजुर्वेद से महीधर के भाष्य का नमूना दिखलाते हैं। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने गणेश नामक एक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा। उसमें श्रुति में गणेश शीर्षक अध्याय में गणनां त्वाम गर्भधम मंत्र का उव्वट एवं महीधर के भाष्य के अनुसार अर्थ देकर उन्होंने यह लिखा कि इस अर्थ को देखकर आश्चर्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर संपूर्णानंद। उन्होंने गणेश नामक एक शोध ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने श्रुत में गणेश शीर्षक से अध्याय में, आपने जो सुना है, गणानाम त्वाम गणपति हवामहे, प्रियाणाम त्वाम प्रियापति हवामहे, निधिनाम त्वाम निधिपति हवामहे, बसो मम अहम जान गर्भदमा त्वम जास गर्भधम।
इसका जो है इन्होंने व्याख्या की, और उसकी व्याख्या भी उन्होंने उब्बट और महीधर के भाष्य के अनुसार ही दी और लिखा कि इस अर्थ को देखकर आश्चर्य होता है, परंतु दूसरा अर्थ करना संभव नहीं है। यानी इन्होंने जो है अर्थ को देखकर ही उसका अर्थ लिखा संपूर्णानंद ने। इस अर्थ और इससे होने वाले कृत्य को अत्यंत अश्लील और बीभत्स मानते हुए इसकी भर्त्सना की, परंतु दूसरा अर्थ करना संभव नहीं लिखकर इस सब के लिए वेद को ही दोषी ठहराया। अब मैं आपके सामने पहला उदाहरण, पहला श्लोक रखता हूँ। ये यजुर्वेद का है, अध्याय 23 मंत्र 19। क्या है? गणानाम त्वाम गणपति हवामहे, प्रियाणाम त्वाम प्रियपति हवामहे, निधिनाम त्वाम निधिपति हवामहे, बसो मम अहम जान गर्भदमा त्वम जास गर्भधम। ये अर्थ है। ये अर्थ वो नहीं है जो दोस्तों आपने देखा होगा जो विवाह आदि में पढ़े जाते हैं, उसमें केवल हवामहे शब्द आया है। इसमें ये अलग है। ये यजुर्वेद का है, अध्याय 23 का मंत्र 19 है। अब देखिए महीधर इस मंत्र का अर्थ में क्या कहता है। महीधर इसका कहता है गणपति शब्द से घोड़े का मतलब है। सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास शोभे। यानी ये जो वेद वो होती यज्ञ वगैरह होते थे, और ये महीधर का जो अर्थ है ये अश्वमेध यज्ञ के समय का है। तो इसमें जो है गणानाम त्वाम गणपति हवामहे, गणपत शब्द से मतलब है घोड़ा। तो सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास शोभे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर है उसको मैं खींच के अपनी यौन में डालूं, और तू इस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। ये दोस्तों महीधर ने अर्थ किया इस मंत्र का। आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब देखिए ऋषि दयानंद जी क्या अर्थ करते हैं, इसको भी आप देखें। ऋषि दयानंद जी जो है इसका अर्थ लिखते हैं, बहुत बड़ा अर्थ है इसकी अपेक्षा जो है, वो पढ़ के सुनाता हूँ कि जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति अर्थात पालन करने वाला है, उसको पूज्य बुद्धि से ग्रहण करते हैं। जो हमारे इष्ट मित्र मोक्ष सुखादि का प्रिय पति तथा हमको आनंद में रखकर सदा पालन करने हारा है। देखिए हमारे इष्ट मित्र और मोक्ष। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये कह कौन रहा है। उन्होंने तो कह दिया कि यजमान की स्त्री घोड़े के पास होवे। यजमान जो है वो कहते हैं यज्ञकर्ता जो है ये श्लोक में, इस मंत्र में, कि ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे। गणानाम त्वाम का मतलब ही उन्होंने घोड़े से लिया है। लेकिन ये जो है अपने तरीके से देखिए कितना विस्तृत अर्थ करते हैं। न तो ये बता रहे हैं कि ये किसने कहा है, किससे कहा है, किसका मतलब है। ये अपनी जो है कहते हैं देखिए कि पूज्य बुद्धि से जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति अर्थात पालन करने वाला है, पति पालन करने वाला है, जो परमात्मा पे ले जा रहे हैं, उसको हवामहे यानी पूज्य बुद्धि से ग्रहण करते हैं पूज्य बुद्धि से। किसको? परमात्मा को। जो हमारे इष्टमित्र और मोक्ष सुखादि का प्रिय पति तथा हमको आनंद में रखकर सदा पालन करने आ रहा। अब मोक्ष सुख का पति कहाँ से हो गया देखिए आप, मोक्ष सुख आदि का प्रिय पति। अब यहाँ जो है प्रिय पति बना दिया मोक्ष सुख आदि का हमारे इष्टमित्र। मंत्र है अश्वमेध यज्ञ का, और ये जो है इस तरह से अपने पूजा पाठ से जोड़ रहे हैं परमात्मा को। इष्ट मित्र और मोक्ष सुखादि का प्रिय पति तथा हमको आनंद में रखकर सदा पालन करने वाला है, उसी को हम लोग अपना उपास्य देव जानकर ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसी के साथ बता दूं, ये वेद के पाठक सावधान, ये वेद तथा वेद संबंधी आक्षेपों का जो आक्षेप होते हैं, आरोप लगते हैं, उन पर समाधान है। शिव नारायण सिंह गौतम जी ने लिखी है, लेखक हैं दोस्तों ये। तो ये पुस्तक मैं आपके सामने इससे रख रहा हूँ। इसमें जो है ये आगे देते हैं कि जो हमको पालन करने वाला है परमात्मा, उसी को हम लोग अपना उपास्य देव जानकर ग्रहण करते हैं उपास्य देव जान करके परमात्मा को। निधानाम त्वाम जो कि विद्या एवं सुख आदि का निधि अर्थात हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम अपना राजा
और अपना स्वामी मानते हैं, तथा जो कि व्यापक होने से सब जगत में और सब जगत उसमें बस रहा है, इस कारण से उसको बसु कहते हैं। अब देखिए, ये इनका कोई सेंस नहीं है। बस पे आ गए, राजा पे आ गए, अपना स्वामी मानते हैं। ये अपने तरीके से देखिए कितना लंबा चौड़ा इसका जो है उन्होंने भावार्थ किया। हे बसो परमेश्वर, जो आप अपने सामर्थ्य से जगत के अनादि कारण में गर्भ धारण करते हैं। देखिए, परमेश्वर गर्भ धारण करते हैं, अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों को आप ही रचते हैं। इसी हेतु से आपका नाम गर्भध है। अहम जान मैं ऐसे गुण सहित आपको जानूं। जैसे आप सब प्रकार से सबको जानते हैं, वैसे ही मुझको भी सब प्रकार से ज्ञान युक्त कीजिए। गर्भधम, दूसरी बार गर्भध शब्द का पाठ इसलिए है कि जो प्रकृति एवं परमाणु आदि कार्य द्रव्यों के गर्भ रूप हैं, उनमें भी सब जगत के गर्भ रूप बीज को धारण करने वाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला कोई नहीं है। अब आप दोस्तों स्वयं ही देखें, स्वयं निर्णय करें। आप भी बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, कि इस उसमें और इसमें कितना अंतर है। एक तो काफी इसको बढ़ा चढ़ा दिया, और इसमें जो है परमात्मा की पूरी जो है गर्भ धारण करने वाला है, मोक्ष का प्रदाता है, और ये पता नहीं कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, परमात्मा से कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है। और जबकि महीधर के में स्पष्ट हो गया कि यजमान की पत्नी से कहते हैं, उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है। सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं, तथा तू इस वीर को तू मुझ में स्थापन करने वाला है। तो यही होता था अश्वमेध यज्ञ में, रानी को जो है सोना पड़ता था घोड़े के पास उस रात को। अब ये हो गया पहला। अब मैं दूसरे पे आता हूं दोस्तों। दूसरा श्लोक है यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 20। ये है त्वाम उभो चतुरः पदः संप्रसारयाव स्वर्गलोके प्रोर्ण बाथाम वृषावाजी रेतोधा रेतो दधातो। इसका अर्थ देखते हैं। अब ये दूसरा मंत्र है। तो महीधर कहते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, महीधर कहते हैं, संस्कृत में ही सुनाता हूं थोड़ा सा। अश्वसिष्णुम उपस्थे कुरुते वृषा बाजित महिषी स्वयं मेवाशिष्णम माकृष्य स्वयोनो स्थापयति। इसका हिंदी अर्थ क्या है महीधर का हिंदी अर्थ है इस मंत्र का, हे यजमान की स्त्री, घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। ये उसका अर्थ हो गया। किसका? यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 20। त्वाम उभरो चतुरः पदः संप्रसारयाव स्वर्गलोके प्रोणुम बाथाम वृषावाजी रेतोधा रेतो दधाती। अब इसको दयानंद का देखिए। दयानंद जी कहते हैं कि राजा और प्रजा हम दोनों मिलके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें। प्रचार करें राजा और प्रजा हम मिलके। देखिए, बिल्कुल अलग और बढ़ा चढ़ा के जो वर्णन किया है। किस प्रयोजन के लिए? कि दोनों अत्यंत सुखरूप सर्वलोक में प्रिय आनंद की स्थिति के लिए। अब ये स्पष्ट ही नहीं होगा, कितना ही विद्वान हो हिंदी का, ये जो है ब्रह्मूलक है अर्थ, ये स्पष्ट नहीं है। और उसके अर्थ जो है महीधर के बिल्कुल स्पष्ट है, पुराने विद्वान हैं। अब इन्होंने जो है उस पर बिल्कुल लीपापोती करने की कोशिश की है, भिन्न अर्थ जो है कर दिया है, अपने तरीके से कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि राजा और प्रजा का क्या मतलब है। यहाँ राजा और प्रजा हम दोनों मिलके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए। अब ये शब्द भी तो नहीं कहीं आ रहे हैं। देखिए, ये शब्द जो है कहीं नहीं आ रहे हैं कि त्वाम उभरो चतुरः पदः, राजा, रानी और प्रजा का कहीं सुख का, दुख का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहीं नहीं आ रहे हैं। इसमें ये शब्द ही नहीं आ रहे हैं। फिर कहते हैं दोनों अत्यंत सुखपूर्वक सर्वलोक में प्रिय आनंद की स्थिति के लिए, जिससे हम दोनों परस्पर और सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवें। जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश सुख युक्त होता है। वही देश सुख युक्त होता है जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं। इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिए सद्गुणों के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें और विद्या तथा बल को सदा बढ़ावें। इस अर्थ का कहने वाला ता अभौ यह मंत्र है,
इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यंत विरुद्ध है। बिल्कुल है, ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि महीधर का जो अर्थ है बिल्कुल विरुद्ध है और इससे कहीं भी तालमेल नहीं मिलता। अब ये आप देखें कि कौन सा अर्थ सही है, क्योंकि वो पुराने विद्वान रहे हैं और दयानंद जी बहुत बाद में फिर उन्होंने जो है इस तरह के अर्थ अपने हिसाब से किए हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों, तीसरा मंत्र देखिए। यकासको शकुंत का हलगित वंचत आहंत गभे पशो निगलग्लीति धारकः। ये यजुर्वेद 23/22। इसका महीधरो बदती, महीधर ने अर्थ किया है, शब्द सह अर्थ किए हैं। जैसे अधः, अब उसका अर्थ उन्होंने संस्कृत में किया है। अध्वर्यादः कुमारी पत्नीव सह सोपहासम सबंतते अंगुल्याम योनि प्रदेश यन्नाहम स्त्रीणाम शीघ्र गमने योनो हल हला शब्दो भवतीत्यर्थ भगे योनो शकुनी सदृश्याम यदा पशो लिंगम माहंति आगच्छन्ति पुंस्रंग्यंजननस्य नाम हंतिर्गर्थ्य यदा भगे सस्नम आगच्छन्ति तदा धारका धरती लिंगमिति धारका योनि नितराम गलत वीर्य छरति यद्वा शब्दानुकरणम गल्ग लेत शब्दम करोति कुमारी अर्ध्युयम प्रत्याह अंगुल्याम लिंगम प्रदेशम यंतः अग्रभागे सच्छिंद्रम लिंगम तब मुखमें भासते। ये उन्होंने शब्दार्थ ऐसे नहीं कर दिया कि हिंदी में लिख दिया है, उन्होंने संस्कृत का संस्कृत में ही शब्द से अर्थ किए हैं, फिर उसका हिंदी अर्थ हमारे लिए है। तो देखिए जो समझते नहीं है उनका हिंदी अर्थ क्या है इसका, महीधर का, इस मंत्र का। यज्ञशाला में जहाँ यज्ञ होती है, यज्ञशाला में अध्वर्य जो कराते हैं यज्ञ आदि ऋतुज लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहास पूर्वक संवाद करते हैं। कुमारियाँ बैठी हैं, स्त्रियाँ बैठी हैं, उनके साथ जो है यज्ञ के समय यज्ञशाला में उपहास पूर्वक मजाक चलता है, हास प्रयास। वो कहते हैं इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखा करके हंसते हैं। इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखा करके हंसते हैं। आहलगीति, जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, आगे कहते हैं इसी का अर्थ है, जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जब भगलिंग का संयोग होता है तब भी हलाला शब्द होता है, हलहला शब्द होता है, और योनि एवं लिंग से वीर्य झरता है। कुमारी अध्वर्य का उपहास करती है कि जो यह छिद्र सहित तेरा लिंग का अग्रभाग है सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है। अब आप देखिए ये महीधर का अर्थ है दोस्तों। यज्ञशाला में हास प्रयास होता है और वो उंगली हुए कहते हैं कि जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं तब योनि क्या शब्द करती है, हलाला शब्द, और जब भगलिंग का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता है, और योनि एवं लिंग से वीर्य झरता है। कुमारी अध्वर्य का उपहास करती है, वो फिर कुमारी उसको उत्तर में क्या कहती है कि जो ये छिद्र सहित तेरा लिंग का अग्रभाग है ना सो तेरे मुख के समान दिखाई पड़ता है, तेरे मुख के समान दिख पड़ता है। ये जो है कुमारी फिर उत्तर देती है। अब देखिए सत्य अर्थ जो है, ये तो गलत अर्थ हो गया महीधर। अब सत्य अर्थ जो है हमारे महाराज दयानंद जी करते हैं। वो कहते हैं यकासको शकुंत केति विडम्बे शकुंता कलहंगीतम बचंती थी विशोवे राष्ट्रम वंचन्त्याहति गभे पशो निगलंगल देती धारकेति बिडबे गभो राष्ट्रम पशो राष्ट्रमेवं विस्यांति तस्माद् राष्ट्री विषम धातुकः। ये जो है दोस्तों अर्थ करते हैं। अब इसका उन्होंने क्या किया है, पूजा का नाम शकुंतका है, जैसे बाज के सामने छोटी छोटी चिड़ियाओं की दुर्दशा होती है। अभी ये अर्थ भी देखें, वैसे ही राजा के सामने प्रजा की अहल गीति, जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ प्रजा ठगी जाती है, जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ प्रजा ठगी जाती है। देखिए आहंत गभे पशो, तथा प्रजा का नाम गभ और राज्य का नाम पश है। जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ वह अपने लोभ से
प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है। अब ये बताइए उससे क्या सेंस। अब राजा के लिए भी क्या कह रहे हैं कि जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ प्रजा ठगी जाती। तो इसलिए राजा की जरूरत नहीं है, राजा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजा जहाँ होगा वो ठगी करेगा। देखिए क्या बेतुकी बात है ये। और आगे कहते हैं जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ वह अपने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता है। तो फिर राजा की जरूरत ही क्या है, पदार्थों की हानि करता है, प्रजा के पदार्थों की। इसलिए राजा को प्रजा का घातक अर्थात हनन करने वाला भी कहते हैं। अब देखिए ये कहीं से तो नहीं है उसमें। प्रजा को इसीलिए क्या कहते हैं, राजा को प्रजा की हनन करने वाला, प्रजा का हनन करने वाला भी कहते हैं। इस कारण से एक व्यक्ति को राजा कभी नहीं मानना चाहिए। अब देखिए क्या सिर पैर है, इसलिए क्या कहना है, देखिए अज्ञान भी अद्भुत है। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति को राजा कभी नहीं मानना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है? कहीं आज तक 2 राजा, 4 राजा, 6 राजा हुए? एक ही व्यक्ति राजा होता है। और ये कह रहे हैं कि इस कारण से, क्योंकि वो प्रजा का हनन करने वाला होता है, प्रजा के पदार्थों का हनन करने वाला होता है, और जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ प्रजा का ठग होता है, वो प्रजा की ठगी करता है। इसलिए इस कारण से एक व्यक्ति को, अब बताइए इसका क्या अर्थ है वहाँ से, राजा का या प्रजा का राजा से जोड़ दिया। इस कारण से एक व्यक्ति को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, किंतु धार्मिक विद्वानों की सभा के अधीन ही होना चाहिए। हाँ, किंतु धार्मिक विद्वानों की, जो धार्मिक हैं, जो वेद पाठी हैं, उनके अधीन होना चाहिए राज्य। राजा को नहीं मानना चाहिए, एक राजा तो होना ही नहीं चाहिए। यकासको इत्यादि मंत्रों के शतपथ प्रतिपादित अर्थों से महीधर आदि अल्पज्ञों के, महीधर आदि कौन थे, अल्पज्ञ थे, उनके बनाए हुए अर्थों का अत्यंत विरोध है। ये साथ में ये भी कह दिया है। तो दोस्तों आपने ये देखा, और किस तरह का ये प्रसंग था, कैसी आपको जानकारी मिली, ये तो आप ही बताएं कि किस तरह से जो प्रसिद्ध विद्वान हुए महीधर, उनके भाष्य में, और आधुनिक विद्वान हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज, आर्य समाज के संस्थापक, जो वेदों का अपनी तरह से भाष्य करते हैं, क्या अंतर है दोस्तों, आप क्या समझते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फिर मैं आगे भी इसके बारे में जो शेष मंत्र हैं उनके बारे में भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है फिर हम कल लाते हैं आपके लिए यही जो है प्रकरण आगे के लिए। तो दोस्तों आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, अपना ख्याल रखें दोस्तों, और फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।